हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एडब्ल्यू सर। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पहला चैप्टर होगा, मेन कॉन्सेप्ट होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साहित्य भवन की BL फाड़िया की और कुलदीप फाड़िया की पुस्तक है जो नई एडिशन है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर अपना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन विषय के रूप में विकास, अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। ओके दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र को, जो इसमें जो विचारक होंगे मेन इंपॉर्टेंट, और जो इसकी परिभाषा होगी उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो पुस्तक है बहुत मोटी और बड़ी है। तो मेन पॉइंट देखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ कवर होगा, आपका कुछ छूटेगा नहीं। इसके लिए हम एडिशनल नोट्स भी अपना डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए। तो चलिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव का युवक अजय हमेशा दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। वह सोचता था कि क्यों कुछ देश एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते हैं और क्यों कुछ देशों के बीच गहरा सहयोग होता है। एक दिन उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक किताब पढ़ना शुरू किया, जहां उसे समझ में आया कि यह केवल सत्ता और सीमाओं का खेल नहीं है, बल्कि इसमें शांति, विकास और मानवाधिकारों के कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। उसने सीखा कि देशों के आपसी संबंध केवल देशों को नहीं, बल्कि हम सभी को प्रभावित करते हैं। अजय अब न केवल अपने गांव बल्कि पूरे विश्व के प्रति एक नई समझ और जिम्मेदारी महसूस करने लगा। तो कि राजनीति का मतलब, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसी विचारक को लेते हैं, जिसे रॉबर्ट के शब्दों में मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। जो मानव समुदाय के ऊपर शासन करता है उस कला को ही राजनीति कहते हैं। शासन से उसका अभिप्राय है आदेश देने और नियंत्रण कायम करने से संबंधित प्रक्रियाएं। उसके मतानुसार पॉलिटिक्स का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन, फर्म या अन्य संघों और समुदायों के भीतर चलने वाली प्रतिस्पर्धा को भी उसने राजनीति का ही रूप दिया है। कार्टिस के शब्दों में, अगर कार्टिस के अनुसार राजनीतिक शक्ति और उसके उपयोग के बारे में एक संगठित विवाद है, जिसमें प्रतियोगी मूल्यों, विचारों, व्यक्तियों, हितों और मांगों के बीच पसंद अथवा अधिमान्य निहित होती है। राजनीति के अध्ययन का संबंध उसके तरीके के विवरण और विश्लेषण से है, जिसमें सत्ता यानी कि शक्ति प्राप्त की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है और उसका नियंत्रण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब आते हैं क्या होता है। देखो, राजनीति शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विवेचन एवं परिभाषा करना आवश्यक है। मोटे रूप में हम राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा प्रदान करते हैं, यानी कि दो राष्ट्रों के बीच जो राजनीति होती है, राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय की। पहले यह बताया जा चुका है कि क्विंसी राइट के मतानुसार राजनीति ऐसी कला है जिसकी सहायता से प्रत्येक समूह दूसरे समूहों पर किसी तरह का नियंत्रण रखकर अपने हितों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह समूह राज्य तथा राष्ट्रीय हित हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं होती हैं। इन्हें राष्ट्रीय हित कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर मॉर्गन थॉ के विचार क्या है। तो मॉर्गन थॉ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फ्रॉम एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशन। ओके, पामर और पार्किंस के बारे में बताया गया है। पामर और पार्किंस ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणालियों के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एसेंशियली कंसर्न्ड विद द स्टेट सिस्टम। उसके अलावा और भी विचारक हैं। अगर वास्तव में बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उस प्रक्रिया का नाम है जिससे विभिन्न राष्ट्र अपनी नीतियों और कार्यों के जरिए अपने उन राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए बराबर कोशिश रहते हैं जो दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से टकराते हैं। मतलब प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसकी शक्ति बढ़ती रहे, मतलब शक्ति संतुलन बनाना चाहता है कि किसी से कम ना हो, ताकि आगे चल करके हम उससे जब फाइट हो तो हम उससे जीत पाएँ, या फिर एक तरह का वर्चस्व बनाना चाहता है प्रत्येक राष्ट्र। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शक्ति के लिए संघर्ष होता रहता है हमेशा। ये यथार्थवादी कॉन्सेप्ट कहते हैं, लेकिन उदारवादी कॉन्सेप्ट अलग ही बात कहता है, आदर्शवादी कॉन्सेप्ट अलग बात करता है। ओके, उसको देखेंगे आगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। मॉर्गन थॉ के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के के दो भिन्न पहलू हैं, और वह सिक्का है शक्ति के लिए संघर्ष। जैसा कि हमने बताया, शक्ति के लिए संघर्ष ही हर सबका जड़ है। हर तरह की राजनीति, चाहे वह राष्ट्रीय हो चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय हो,
तीन मुख्य नीतियों उसके आधार होते हैं। वह या तो शक्ति बनाए रखना चाहती है, या शक्ति में वृद्धि करना चाहती है, या फिर शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। कोई भी राष्ट्र हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, ये तीन चीज़ ही होता है। या तो वह शक्ति बनाए रखना चाहता है, या शक्ति में वो इजाफा करना चाहता है, या फिर शक्ति में प्रदर्शन करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार तत्व यह है कि उसके उद्देश्यों की सिद्धि के लिए मुख्य समूहों पर अन्य समूहों के मुकाबले अपना नियंत्रण रखना चाहता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में अगर हम अंतर देखें तो इसमें कुछ अंतर है। देखो, जैसे राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ राजनीतिक दल होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ राज्य होते हैं। राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय राजनीति का आधार है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। सामान्य तौर से राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून से अधिक व्यापक है, मतलब बड़ा है। अगर बोला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बड़ा है राष्ट्रीय कानून से, और अधिक अच्छी तरह लागू किया जाता है। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ, को सर्वोपरि माना जाता है। किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अन्य व्यक्ति या दलों के साथ हिंसापूर्ण या कपटपूर्ण व्यवहार या भ्रष्टाचार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कई नाम से जाना जाता है, जैसे विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मामले। ठीक है, तो मेनली जो ज़्यादा पॉपुलर है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो विश्व राजनीति भी इसी प्रकार की होती है कि जैसे स्पाइरो जैसे लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्व राजनीति कहकर पुकारा है। विश्व राजनीति का अर्थ है विश्व शब्द के समावेश से कुछ ऐसा बनता है जैसे राष्ट्र को लेकर के राष्ट्रीय राजनीति। चाहे किसी भी अर्थ से देखें, विश्व राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं है। डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल की घटना है, और विश्व राजनीति भविष्य की, मतलब आज जो हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, और जो विश्व राजनीति होगा वो भविष्य में होगा। यही दो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को थोड़ा देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है। राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। मतलब राष्ट्र के जो आपसी संबंध होते हैं, जैसे चीन का भारत के साथ या भारत का अमेरिका के साथ, इस तरह के जो संबंध होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज एवं अन्वेषण संबंधी और इसी प्रकार के सभी संबंध आ जाते हैं। इन शब्दों से वास्तव में विविध राष्ट्रीयों के संपर्क, सहयोग, क्रिया प्रतिक्रिया का बोध होता है, और लोगों से लोगों का जुड़ाव ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। अर्थात संबंधों के जाल का अर्थ निकलता है कि एक देश का दूसरे देश के प्रति किस तरह का संबंध है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, शैक्षणिक है, किस तरह का है। जिरमन ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक इतिहास और विधि शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, विविध भाषाएं, संवैधानिक इतिहास आदि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही भौतिक विज्ञानों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। अब बताइए, इतना ज़्यादा भिन्न विषयों का हम लोग ज्ञान ले लेंगे तो फिर बाकी विषय वाले क्या करेंगे, झाल मुड़ी बजाएंगे। तो उसका कहना है कि इतना 23 विषयों का ज्ञान होना चाहिए। तो फिर बाकी क्या करेंगे, हम ही लोग सब ज्ञान ले लेंगे तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसे विचारक भी आते हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर अंतर पूछा जाए तो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक संप्रभु राज्य के संपूर्ण संबंधों को, चाहे वे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक क्यों ना हो, लिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल राजनीतिक पक्ष को ही लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। अब इसी चीज़ को समरी में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन राजनीतिक संबंधों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो देशों और अन्य वैश्विक संगठन मतलब जैसे संयुक्त राष्ट्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच, मल्टीनेशनल कंपनी के बीच होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केंद्र बिंदु क्या है, घरेलू राजनीति के विपरीत, मतलब जो राष्ट्रीय राजनीति होता है उसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सीमाओं के पार के मुद्दों पर केंद्रित होता है। मतलब जो आपकी सीमा के पार होता है, जिसमें कूटनीति आता है, संघर्ष आता है, संधियाँ आती है, वैश्विक सहयोग आते हैं, शक्ति के लिए संघर्ष आते हैं। दूसरा भाग है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप। स्वरूप किस तरह होता है, तो शक्ति की राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच शक्ति और प्रभाव हासिल करना होता है। स्वरूप तो यही है ना। इन संबंधों का आधार अक्सर शक्ति संतुलन, सहयोग और संघर्ष होते हैं। अभिनेताओं की विविधता, इसमें न केवल राष्ट्र, राज्य, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल होती हैं। तो स्वरूप के साथ तो समझ में आ रहा है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। तो सबसे पहले हमने परिभाषा देखा, फिर स्वरूप, अब क्षेत्र पढ़ते हैं। तो क्षेत्र क्या होता है, इसका एक व्यापक दायरा होता है, इसका क्षेत्र व्यापक है और इसमें युद्ध, शांति, विकास, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और संचार जैसी विविध समस्याएं शामिल होती है। ये सारी समस्याएं शामिल होती है और सारी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर जाती है। और वैश्विक चुनौतियां, यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझने और हल करने में मदद करता है, जिनका असर पूरी दुनिया पर होता है,
जैसे विकास, स्थिरता, आवश्यकता रणनीतियाँ प्रदान करता है। इसके अलावा आपको इसका PDF चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा। और इसमें जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गेनथॉ की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेनथॉ की परिभाषा ये याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता है, राष्ट्रों के बीच क्या होता है, शक्ति के लिए ही संघर्ष, निरंतर संघर्ष होता है। ओके, थैंक यू बाय।